पूरे देश में आज श्रद्धा और आस्था का पर्व निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की ये एकादशी समस्त एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यही वजह है कि धर्म नगरी हरिद्वार से लेकर तीर्थराज प्रयागराज तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा घाटों और त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान दान और भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। सूर्योदय से पहले ही हरिद्वार के हर की पौड़ी पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगी हुई है। एकादशी का स्नान है। एकादशी में फल और जल और पंखा दान करने से पुण्य मिलता है। ये बहुत भाग्य से मिला है मुझे हरिद्वार आने को। एकादशी है, अच्छा दिन है, आज दान पुण्य करना अच्छा होता है। पंखा दान करते जो लोग के अच्छा लगता है, कुछ भी दान कर सकते, अच्छा लग रहा है। बहुत दूर से हम नहाने आए इधर। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को इस व्रत का महत्व बताया था। तभी से इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में उल्लेख आता है, महर्षि वेदव्यास जी ने भीम से कहा था कि तुम वर्ष भर में जो 24 एकादशियाँ आती हैं उसमें से एक निर्जला एकादशी का व्रत रखो तो वर्ष भर का पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि बहुत से वर्षों के बाद इस बार जेठ मास अधिक मास के रूप में आया है और 26 एकादशी के व्रत हैं, तो ये एकादशी का अपने आप में एक महत्व है। संध्या वंदन आदि की जो क्रिया है हमारी, हम तालाब में, नदी में अथवा अपने घर पर ही स्नान करके ईश्वर का चिंतन करें। नारायण का निवास उसमें माना गया है और कोशिश करना चाहिए। निर्जल का मतलब बिना जल के ही व्रत रखें। अगर नहीं शरीर साथ देता है तो सूक्ष्म रूप में जल का सेवन हम करें। और जल से संबंधित जो फल हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, मौसमी है, नारियल है, इसका हमें दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी सहायता हमें करना चाहिए और दिन भर हमें भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का जप करना चाहिए। उधर तीर्थराज प्रयागराज में भी निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। लोग संगम तट पर पूजा अर्चना और दान कर रहे हैं। देखिए, ये निर्जला एकादशी का जो है जेठ महीने की एकादशी है और जेठ महीना भी समाप्त पूर्ण होने वाला है और सबकी मनोकामना तो अपने अपने मन की होती है। नारायण से आदमी मांगता है जो कुछ जिसकी इच्छा है और निर्जला एकादशी के नाम से ये एकादशी प्रसिद्ध है और वर्ष की तमाम एकादशियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी की ये जो है प्रमुख एकादशी है, तो इसको सभी लोग जो है नर नारी निर्जला एकादशी के रूप में मनाते हैं और जहाँ तक संभव होता है किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है तो निर्जला रख सकते हैं। जिससे कोई दिक्कत है तो उसको छूट भी है, जैसे किसी के पेट में बच्चा है, किसी प्रकार का रोग भी है तो जल ग्रहण करके, फल ग्रहण करके भी रह सकता है। भगवान अपने भक्तों को सदैव जो है उनकी खुशी के लिए ही सारे व्रत करते हैं। ये 24 एकादशी का राजा है और आप करे चाहे न और एकादशी करे चाहे ना करे, इस एकादशी को करने के बाद अधिक मास लगने के बाद ये 26 एकादशी हो गया। ये 26 एकादशी का फल एक ही एकादशी करने में मिल जाता है, इसका इतना महत्व है। आज निर्जला एकादशी व्रत है। हम लोग गंगा संगम स्नान करने आए हैं और स्नान हो गया है और पूजा पाठ भी हो गया और इसके स्नान से और व्रत रहने से 12 एकादशी मतलब साल भर में जितने एकादशी होते उसका पूर्ण फल होता है। माँ गंगा से कामना की कि वो सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे सब। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। हरिद्वार और प्रयागराज दोनों ही जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। ड्यूटीज कल से लग गई थी, हमारी रात से ड्यूटीज लगी हुई थी, आज भी बनी रहेंगी ड्यूटी। शाम को जो गंगा आरती होती है तब तक बनी रहेंगी ड्यूटीज। सारी ड्यूटीज मौजूद हैं और अभी भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है अभी भीड़। गंगा के पावन तटों पर उमड़ी श्रद्धा की ये तस्वीरें सनातन संस्कृति की उस जीवंत परंपरा का प्रतीक है जो सदियों से लोगों को आस्था, सेवा और आध्यात्मिकता का संदेश देती आ रही है।